हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल दीवाजी अपडेट्स 2.0 में। दोस्तों, आज मैं जो आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको महसूस होगा, आपको एहसास होगा कि हमें अपनी परेशानियों को अपने तरीके से ही समझना चाहिए। किसी दूसरे की सलाह लेकर या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस जानकर अगर हम उस काम को करने जाएंगे तो वो काम गलत भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। गर्मियों के दिन थे। जंगल में एक लकड़बग्गा प्यास से तड़प रहा था। वो बहुत ही ज्यादा प्यासा था, पर उसको पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी घूमते हुए उसे एक नदी दिखाई पड़ी। दूर से देखने पर नदी में पानी थोड़ा कम लग रहा था। फिर भी उसने दौड़कर जल्दी से अपनी प्यास बुझाई। अब जब भर पेट पानी पीने के बाद लकड़बग्गा मानो तृप्त हो गया। उसको पानी पीने के बाद गर्मी से बहुत ही ज्यादा राहत मिली। अब उसने सोचा कि गर्मी तो काफी ज्यादा है, तो क्यों ना नदी के बीच जाकर साफ व स्वच्छ पानी में स्नान भी कर लिया जाए। क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, वो पानी में डुबकी लगाने के लिए सोच रहा था, तो उसने सोचा कि पानी में स्नान भी कर लिया जाए। लेकिन नदी कितनी गहराई है उसे उसका मालूम न था। उसको पता नहीं था कि किनारे पर तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन बीच में नदी कितनी गहरी है उसे वो नहीं पता था। तो लकड़बग्गे ने वहीं खड़े एक ऊंट से पूछा कि ऊंट बाबा, नदी में पानी कितना है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। अगर मैं बीच में जाकर नहाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में जाने के बाद डूब जाऊं। तो क्या आप मुझे बताओगे कि नदी में कितना गहरा पानी है। तो ऊंट ने बोला कि अरे बेटा, मैं अभी अभी तो नहाकर आ रहा हूँ, घुटने भर भी पानी नहीं है उसमें, तो जा तू भी नहा ले। अब लकड़बग्गे ने सोचा कि चलो ठीक है, जब ऊंट बाबा बोल रहे हैं तो सही ही होगा, मैं जाता हूँ और उसमें डुबकी लगाकर नहाने लगता हूँ। तभी उसको, वो जाने ही लगा था, इतनी देर में उसको एक घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े से लकड़बग्गे ने पूछा कि घोड़े चाचा एक बात तो बताओ, नदी में कितना गहरा पानी है। तो घोड़े ने बोला, अरे बाबा पूछो मत, गर्दन तक पानी है। मैं तो बस अभी नहा कर आ रहा हूँ, डूबते डूबते बचा हूँ, ज्यादा आगे जाता तो डूब ही जाता। तुम ज्यादा आगे मत जाना, किनारे पर ही पानी पी के यहाँ से भाग लो, वरना डूब जाओगे। अब लकड़बग्गा बड़ा परेशान हो गया कि मैं किसकी बात मानूं, ऊंट की बात मानूं या घोड़े की बात मानूं। तो दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह वैसे तो ठीक थे। घोड़े ने उस नदी की गहराई को अपने तरीके से मापा और घोड़े ने उस नदी की गहराई को अपने तरीके से मापा। तो कुछ देर लकड़बग्गा किनारे पे बैठकर सोचने लगा। फिर उसने एक निर्णय लिया कि मैं खुद ही धीरे धीरे कर कर नदी की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे पानी कितना गहरा और कहाँ तक जाना है। लकड़बग्गे ने धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर लकड़बग्गे को लगा कि यहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो यहाँ पर ही मुझे नहा लेना चाहिए। और वो अपनी सूझबूझ से उस नदी में किसी और की बात को माने बिना डूबने से बच गया। अगर वो ऊंट की बात को सुनकर सीधे नदी के बीच में चला जाता और डुबकी लगा लेता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। फिर जब उसने घोड़े से बात की, तब जाके वो सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं इस परेशानी का हल अपने तरीके से निकालूंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। जिंदगी में हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है और वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में ही किसी कार्य का जवाब देता है या किसी मुश्किल का हल देता है। ऐसा ज़रूरी है कि जो बातें उसके लिए फ़ायदेमंद हो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाए। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ दूसरों के तजुर्बे को देखकर चलना जीवन में हमें कभी भी डुबो सकता है। अपने विवेक से काम लेना ज़रूरी है। सावधान रहें और हमेशा अपनी सूझबूझ से अपनी परेशानियों का
हल निकालें। हमें तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से मिलता है। वो कहते हैं ना कि उम्र भले ही कितनी कच्ची होती है, खुद को खुद की सलाह ही सबसे अच्छी होती है। जब तक आप उस परिस्थिति में खुद उतरकर या महसूस करके नहीं देखेंगे, तब तक आप उसका सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हर किसी का परेशानियों से गुजरने का तरीका अलग होता है। कोई कैसे हैंडल करता है, कोई किसी तरीके से हैंडल करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस परेशानी को फेस करते हैं। वैसा ही लकड़बग्गे ने किया। लकड़बग्गे ने दोनों की बात सुनी, लेकिन फिर उसने अपनी सूझबूझ से एक निर्णय लिया, तभी वो उस परेशानी से बाहर निकल पाया। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में, हमारे सामने भी कई सारी स्थिति ऐसी आती हैं, कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें हम दूसरों का एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय भी होता है। दूसरों के तजुर्बे से हम गलती करने से बच सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने तजुर्बे की, अपनी सूझबूझ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपनी सूझबूझ से किया हुआ काम, हमें उससे कम से कम मन में ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को और अपने तजुर्बे को भी बहुत ज़्यादा आजमाना चाहिए। अगर हमें किसी काम में सफलता चाहिए या हमें किसी परेशानी का हल चाहिए, तो हमें उसका हल अपने आप से भी निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी सिचुएशन में आके उसने ऐसा किया था तो हमें भी उस काम को करने से उस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। नहीं, ऐसा हर बार काम नहीं आता है। तो हमें अपनी परेशानियों के अपनी तरीके से, अपने सूझबूझ से सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने भी परेशानियों को देखने का नज़रिया बदलने का थोड़ा सा प्रयास किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।